नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस रक्त पिपासु की सीरीज लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है चकोरी देवी नाम की मंदिर से। घने जंगल के बीच इस मंदिर में साधु महात्मा लोग पूजा कर रहे होते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हुए तभी वहाँ पर एक जमीन फट पड़ती है। क्या हो रहा होता है वहाँ पर अचानक से समझ भी नहीं आता है। साए साए की आवाज़ के साथ वहाँ पर एक दानव निकल आता है जो कि सारे पुजारियों को अब निगल जाता है। दूसरी ओर जंगल में कुछ शिकारी लोग शिकार करने के लिए आते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, शिकार करना। तभी उनको जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो सब दौड़ के जाते उस घने जंगल के पास। चकोरी देवी मंदिर से पहले उनको दिखाई देते हैं मुर्दों के लाशें जो लटके होते हैं जंगलों में। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं कि तभी उनमें से 4 लोग लटक जाते हैं किसी अनजान शख्स द्वारा। एक वहाँ से भागता है और फॉरेस्ट रेंजर के पास पहुँच जाता है। वो मदद के लिए बुलाता भी है, अगर देर हो चुकी होती है शैतान आके उन सबको मार देता है। इस तरह से उनका काम ख़त्म हो जाता है। दूसरी ओर फॉरेस्ट रेंजर्स उस जंगल में आते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर आ जाता है एक शैतान और आके उन सबको मार देता है। कौन है ये शैतान? इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर लोग फिर से ढूंढने के लिए आते हैं। तभी वहाँ जंगली जानवर और भेड़िए उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इधर नेता परेशान है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है उस जंगल में। नेता बोलता है कि उसको देना होगा जवाब और वो भेजेगा वहाँ पर कुछ शिकारियों को जो जाके वहाँ पर पता लगाएगा कि आखिरी नरभक्षी जानवर है कौन। इधर शिकारियों का लीडर पैनी बोलती है कि उसको मालूम है ये सब नरभक्षी बाघ का हमला हो सकता है, ना कि किसी जानवर या भेड़िया का, क्योंकि बाघ ही है जो अपने शिकार को इस तरह से हमला करते हैं। पैनी अपने साथ कुछ और लोगों को भी लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक नरभक्षी शेर आ गया जिसको वो लटका के मार देती है। पैनी कहती कि इनके संग ऐसा ही होना चाहिए। तभी वहाँ पर और भी शिकारी आ जाते हैं। वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें से एक होता है कर्नल, एक होता है तांत्रिक, एक होता है पीटर। और पैनी उन सबको बोलती है कि हम सबको यहाँ से निकलना होगा और जाना होगा उस जंगल में जहाँ पर ये शेर का आतंक है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर और कुछ ऑफिसर भी गायब हो रखे। उनका मकसद सिर्फ एक ही है, वहाँ जाके उस जानवर को पकड़ना जिसने ये सब किया। मन में शक, लेकिन फिर भी वो सब चल पड़ते हैं उधर। साथ में कुछ और शिकारी भी उस जगह जा रहे होते हैं। इधर उनके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि मैं भी शायद ये एक रतूड़ी का काम हो सकता है। कौन है रतूड़ी? तांत्रिक बोलता है कि इस जंगल में रखवाली करने के लिए एक रतूड़ी नाम का दानव भी है जो कि शिकारियों को इस जंगल में आने नहीं देता। इधर लोग एवं श्रद्धालु लोग चकोरी देवी मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, तो उधर फॉरेस्ट रिजर्व सेंटर वाले बोलते हैं कि जंगल से दूर रहें, कहीं जानवर ना जाए। इधर 2 शिकारी अलग हो जाते हैं और उनको कुछ आवाज़ें आती है। वो बताते हैं कि सामने उन्होंने मुर्दों की लाशें देखी है। इधर पीटर बोलता है कि वो जरूर रतूड़ी का काम होगा, पर इन लोग को इसके बारे में कोई पता नहीं होता। इधर पौनी भी गांव वालों से पूछती है कि जंगल में क्या हो रहा है, कि तभी उनको सामने एक ऋषि बाबा मिलता है। कौन है ये ऋषि बाबा? उधर 2 शिकारी जंगल से पिछड़ गए होते हैं और उनको दिखाई देता है एक शख्स जिसकी 2 आंखें चमक रही होती है। रतूड़ी! कौन है ये रतूड़ी? कौन है ये मतोड़ा? आखिर क्यों ये शिकारियों का काल बन के टूट पड़ा है? मंदिर में हमला किसने करवाया? क्या शिकारी लोग मतोड़ा को पकड़ पाएंगे? ये सब जानने के लिए हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग मतोड़ा में। तो दोस्तों, मेरे कहानी आपको कैसी लगी मेरे अंदाज में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अब हम अगले इसके भाग में। बेड टाइम राज कॉमिक में।